सर मेरा एक डाउट है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैथ्स को हम बेसिक से तैयार करें या डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड जो हमें दिखाए जाते हैं या जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे उससे लर्न करूँ। अगर मैं एसएससी एग्जाम की बात करूं या वनडे एग्जाम की बात करूं तो जनरली हमारे पास टाइम कम होता है और क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो डेफिनेटली शॉर्टकट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहाँ पे दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा जो भी तैयारी करने आ रहा है, दूसरा बच्चा है जो अभी तैयारी कर चुका है। देखो, अगर आप अपने अभी ग्रेजुएशन पास किया, आपने 12th पास किया और आप तैयारी करने आ रहे हो, तो जो राइट अप्रोच होगी वो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप किसी कॉन्सेप्ट को लर्न करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। जब आपका वो पूरा चैप्टर तैयार हो जाए तब आप खुद ही कैपेबल हो जाओगे उस क्वेश्चन के शॉर्टकट बनाने में। लेकिन सही तरीका ये है कि पहले आप उस कॉन्सेप्ट को पूरा जानो, प्रैक्टिस प्रॉपर। मैं तो बच्चों को ये भी कहता हूँ कि आप पूरा एक्स मान के प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या कर रहा है, वो शॉर्टकट को रट ले रहा है। अब कितने क्वेश्चन में आप शॉर्टकट को रट पाओगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, रेशियो पढ़ रहे हो, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है परसेंटेज का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको वो लर्न करना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर आप शॉर्टकट की तरफ जाइए। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ आपको। सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपको कल ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां कुछ काम करके आना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जहां पे भी आपको जाना है आप उसके बारे में जानोगे और एक रास्ता खोज रहोगे भाई गूगल मैप के थ्रू कि कौन सा रास्ता सही रास्ता है। अब अगर आप वहां जाके रहने लग गए, कुछ दिन आपने टाइम स्पेंड किया, तब जाके आप वहां पे शॉर्टकट को ढूंढ रहे होगे। अगर पहले दिन ही आप शॉर्टकट की तरफ जाओगे तो हो सकता हो आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, आप रास्ता भटक जाओ और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आप ये समझिए कि शॉर्टकट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट अवॉइड द शॉर्टकट, बट राइट टाइम पे उसको लर्न करना चाहिए, स्टार्टिंग से नहीं लर्न करना।